नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास भारद्वाज। आज मैं आप लोगों के लिए एक अल्ट्रा लग्जरी लो राइज फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ न्यू गुड़गांव के अंदर। जैसे कि गुड़गांव के अंदर आज की डेट में मैं अगर लो राइज फ्लोर्स की बात करता हूँ, ये जो सेंटर ऑफ गुड़गांव के जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर 48, 38 से शुरुआत कर लो आप, सेक्टर 57 तक के जो सेक्टर्स है, यहाँ पर लो राइज फ्लोर्स मिलते हैं। बट इन सेक्टरों के अंदर आप लोगों को ना तो कोई फैसिलिटीज़ मिलती है, ना कोई अमेनिटीज़ मिलती है। पार्क की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, जो आज के लोग एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। कार पार्किंग के नाम पे तो मजाक है, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ गुड़गांव में जितने भी सेक्टर्स है, सभी के सभी में आपके सेक्टर रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ पार्क होती है। गार्डन वार्डन भी मतलब पूरे सेक्टरों में एक छोटा सा गार्डन दे देते हैं 200-300 गज के अंदर। मजाक ही है एक तरह से। तो मैं आप लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ये एसएस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 84 के अंदर। ये 17 एकड़ के अंदर एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं। एक्चुअली में जो सोसाइटी है वो 27 एकड़ में है, बट जो मैं फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ 17 एकड़ के अंदर ही आपके फ्लोर्स बन रहे हैं। 109 प्लॉट है जिसके ऊपर 436 टोटल फ्लोर्स बना रहे हैं। ये गेटेड सोसाइटी करूँगा, इस प्रॉपर्टी को एक बार विजिट कीजिए। बाकी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आज ये प्रॉपर्टी विजिट भी करवाता हूँ वर्चुअली। आज आप मेरे साथ विजिट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप टाइम निकालिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये चीज़ें। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं नेशनल हाईवे के ऊपर NH8। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये दिल्ली जयपुर हाईवे है। जस्ट सामने आपका दिल्ली है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जयपुर की कनेक्टिविटी है, आपका मानेसर है। एंड मेरे इस तरफ, मेरे जस्ट इधर की तरफ, सामने की तरफ आपका वाटिका की पूरी टाउनशिप है। एम्बियंस मॉल से ये जो पॉइंट है आपका टोटल 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मतलब आप अगर हाईवे से आते हैं तो 15 से 20 मिनट की दूरी मैक्सिमम आपकी दिल्ली बॉर्डर से लेकर के एम्बियंस के बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक एरिया पड़ता है। और यहाँ से जो हमारा जो एसएस लिंडन की जो प्रॉपर्टी है जहाँ हम जा रहे हैं, वो मैक्सिमम आपकी 2.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। ओन 75 मीटर वाइड रोड के ऊपर की प्रॉपर्टी है। ये पूरी वाटिका की टाउनशिप है एंड इसके बाद नेक्स्ट DLF की टाउनशिप है। ये पूरी DLF और वाटिका की टाउनशिप के अंदर की लैंड है एसएस ग्रुप की। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, लाइक आपका बेस्टेक हो जाता है, रहेजा हो जाता है, आपका अंसल्स हो जाते हैं, वाटिका एंड DLF तो है ही आपका, और भी काफ़ी बड़े M3M जैसे बिल्डर हो जाते हैं। तो इस एरिया की जो एंट्री है मोस्टली आपको 1-1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ वाली ही एंट्री यहाँ पर आपको मिलती है। तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं एक बार इस प्रॉपर्टी के विजिट के लिए। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं एसएस लिंडन फ्लोर्स की साइट पर। आप मेरे राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, इस साइट का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये 17 एकड़ की साइट है जिसके अंदर 436 नंबर ऑफ फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको विजिट करवाता हूँ इस प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों, अभी हम सैंपल फ्लोर की स्टिल्ट पार्किंग एरिया के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर 4 BHK फ्लोर बनाया गया है। ये 298 गज का प्लॉट साइज़ है। लमसम 300 गज का प्लॉट एरिया पड़ जाता है। नीचे स्टिल्ट के अंदर 8 गाड़ियों का पार्किंग स्पेस दिया गया है। आपकी 6 कार्स यहाँ पार्क हो सकती है, 2 देयर। एंड जो सर्वेंट क्वार्टर है वो आपका स्टिल्ट में ही बनाया गया है चारों फ्लोर्स के लिए। सर्वेंट क्वार्टर प्लस वॉशरूम्स वगैरह सब आपका स्टिल्ट में दे रखा है। अभी हम ऊपर चलते हैं सैंपल फ्लोर की विजिट के लिए।
तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे ये मेरे साइड में जितने भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये जनवरी के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और अभी मई एंड हाफ चल रहा है। तो ये टोटल 4.5 महीने के अंदर की कंस्ट्रक्शन अपडेट है। टोटल 4.5 महीने के अंदर ही इन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी बना के तैयार करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने फर्स्ट फेज़ के अंदर सिर्फ 47 प्लॉट्स ही इन्होंने लॉन्च करे हैं, जिसके ऊपर आपके 109 फ्लोर्स आपके बनने हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 40% के आसपास की इनकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बन चुकी है। सामने 1 एकड़ का इस जस्ट टावर के पीछे वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपका 1 एकड़ के अंदर आपका पार्क आया हुआ है। वहीं पर ही आपका क्लब हाउस एंड स्विमिंग पूल वाली जितनी भी एमिनिटीज़ है, सभी की सभी फर्स्ट फेज़ में ही बिल्डर डेवलप करके देगा। वैसे तो बिल्डर ने इसका 1.5 ईयर का टाइम बोला हुआ है, बट स्टिल जिस तरह की हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्पीड देख रहे हैं, आई थिंक ये मैक्सिमम 8 से 10 महीने की कंस्ट्रक्शन और बची है। 8 से 10 महीने में ये बिल्डर इन सारी चीज़ों को बना के दे देगा। हमारे बगल वाली लैंड पे वो देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा, रेड कलर की जो बिल्डिंग है वो आपका DPS इंटरनेशनल स्कूल है। इस एरिया के अंदर आपको विदिन अंडर में अगर 3 to 4 किलोमीटर्स की बात करता हूँ तो सेंट जेवियर स्कूल, DPS इंटरनेशनल स्कूल, RPS इंटरनेशनल स्कूल और भी 2-3 स्कूल्स मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ तो यहीं पे नियर बाय विदिन 4 किलोमीटर्स आपको कृष्णा हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट सर्विसेज के रिगार्डिंग कृष्णा हॉस्पिटल, एक काफ़ी अच्छा जेनेसिस हॉस्पिटल और एक काफ़ी अच्छा सेक्टर 90 में आपको आरपी हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी मिल जाती है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। नियर बाय आपको सफ़ायर का सेक्टर 83 के अंदर जो कमर्शियल मॉल है वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर किसी को बाहर अगर मूवी वगैरह देखना जाना हो या मॉल में कहीं घूमना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो आपका सफ़ायर 83 बन के तैयार हो चुका है। पीछे आपका सेक्टर 84 में आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे का कॉरिडोर है, वहाँ वो मैक्सिमम आपका 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भी आपका कमर्शियल बन के तैयार हो रहा है एलान बिल्डर का, मिरेकल के नाम से। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर से पड़ती है। ये डायरेक्ट अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में पड़ती है, दोनों से कनेक्टेड है। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आपका जस्ट सोसाइटी से 100 मीटर की दूरी पे, और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे जो मल्टी यूटिलिटी जो कॉरिडोर बन रहा है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो यहाँ से अंडर 1 किलोमीटर के एरिया में आता है। सामने जो आपको ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो एलान का कमर्शियल मॉल है, वो बन के तैयार हो चुका है। उसका पोजेशन बहुत ही जल्दी आपको दिख जाएगा आता हुआ। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है आपने देखा ही है, आप जानते ही है, ये जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है द्वारका एक्सप्रेसवे, आपका जो आने वाले टाइम में आपका जो मेट्रो कॉरिडोर आ रहा है 2031 का मास्टर प्लान में, और जो आपका ISBT आ रहा है, वो अंडर 1 किलोमीटर की दूरी में आपको ये दोनों फैसिलिटीज़ मिल जाती है। प्लस आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि इस प्रॉपर्टी के जस्ट बगल वाला ही सेक्टर आपका 88A है, जिसके अंदर आने वाले समय के अंदर आपका जैसा सेक्टर 29 है आज की डेट में, सेम वही सेक्टर यहाँ बन जाएगा, क्योंकि ये गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर बनने वाला है। इवन कमर्शियल सेक्टर है, बट चीज़ें और ज़्यादा यहाँ पर अभी डेवलप होनी है। तो अभी हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। मैं एक बार आप लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे दिखा के लाता हूँ कि वो कितनी दूरी पर पड़ता है। आइए मेरे साथ। ये जो सामने रोड देख रहे हैं आप, ये 75 मीटर का वही अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था। ये आपका NH8 से शुरू हो जाता है और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बिल्कुल पैरेलल चलता है नजफगढ़ तक। ये नजफगढ़ वाला वही अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो सोसाइटी है, जो जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था, SS ग्रुप की लीफ प्रॉपर्टी, वन ऑफ द अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू गुड़गांव है। ये भी एक तरह से SS ग्रुप की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई गई है। 100 मीटर की दूरी पर जो सेक्टर रोड है, ये 84 मीटर वाइड रोड है, जो सेक्टर 84 के द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट मानेसर को कनेक्ट करता है। एज पर द 2031 का जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मेट्रो प्रपोज्ड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट 1 किलोमीटर के बाद सेक्टर 85-86 का मेट्रो कॉरिडोर बनेगा, मेट्रो स्टेशन बनेगा। उसके बाद मानेसर सेक्टर 3 तक डायरेक्ट मेट्रो जाती है। अभी हम यहाँ से राइट ले रहे हैं आपको द्वारका एक्सप्रेस से दिखा के लाने के लिए। सोसाइटी से जस्ट 100 से 150 मीटर की दूरी पर ये मेन चौक था जहाँ से ये सेक्टर रोड स्टार्ट हो जाता है 85-86 वाला। और यहाँ से मैक्सिमम 600 मीटर्स टू 700 मीटर्स के सामने ही आपको सामने पिलर्स दिख रहे होंगे। ये आपका एक्सप्रेसवे की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है,
सामने जो आपको वो कंस्ट्रक्शन दिख रही है, वो जो पिलर्स लगे हुए हैं, जो एलिवेटेड फ्लाईओवर जो बन रहा है, वो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का ही फ्लाईओवर है, जो आपका NH8 से शुरू होकर द्वारका सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन तक जाता है। ये टोटल 18 किलोमीटर का जो पैच है द्वारका एक्सप्रेसवे का, इसका जो मेन मेट्रो कॉरिडोर जो बन रहा है वो इस एरिया पे ही बन रहा है। इसी चौक पर सामने आपको जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जो रोड आ रहा है, SPR होते हुए CPR होते हुए जो रोड कनेक्ट हो रहा है, वो इसी पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। तो आने वाले टाइम में एक्सटेंशन रोड से जो भी वर्किंग पीपल है, जो भी गोल्फ कोर्स रोड पे साइबर सिटी से जो वर्किंग करते हैं, आज की डेट में हो सकता है अगर आप नेशनल हाईवे होते हुए आते हैं तो आपको 40 मिनट के आसपास का 45 मिनट का रास्ता लगे, बट आने वाले समय में टोटल 15 से 20 मिनट की ये दूरी रह जाती है एक्सटेंशन रोड से इस एरिया की। एंड हमारे राइट हैंड साइड पर अभी आप देखिए, ये जो सेक्टर है ये सामने बेस्टेक की लैंड है। ये ग्रैंड कैपिटल के नाम से, ग्रैंड सेंट्रल के नाम से आपकी यहाँ पर कमर्शियल प्लॉटिंग वगैरह काटी हुई है, SCO प्लॉट्स वगैरह, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड पर जो ये सेक्टर है 88A, ये गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपका जैसे सेक्टर 29 आज की डेट में ऑलरेडी डेवलप्ड है, हम लोग जिन लोगों ने भी सेक्टर 29 गुड़गांव का देखा हुआ है, जिस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट आई हुई है, आने वाले कुछ समय के बाद इस एरिया में ये आपका सेक्टर 88A में सेम वैसी ही डेवलपमेंट आने वाली है। आने वाले 5 से 7 साल के बाद आपकी हर रिक्वायरमेंट न्यू गुड़गांव से पूरी हो जाएगी, आपको सेंट्रल गुड़गांव की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा।